पप्पू एक दफा फौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सख्त ट्रेनिंग के बाद अफसर से पूछने लगा, सर जी बंदूक अपनी तरफ करके चलानी है या दुश्मन की तरफ करके? अफसर ने सर पीट कर कहा, पप्पू तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे फायदा हमारा ही होगा। जो बंदा सिंगल है वो हंसूसी दम में शामिल हो जाए। हा हा हा। लड़का, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। लड़की, तू भी ज्यादा फ्री ना हो ब्लॉक हो जाएगा। हा हा हा। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शौहर एक हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला, तो बहन कुछ और पका लो। हा हा हा। रात को सोने से पहले एक मच्छर जरूर मार दिया करें ताकि बाकी मच्छर इसके जनाजे पर चले जाएं और आप मजे से सो जाएं। हा हा हा। मर्द से उसकी तनख्वाह, औरत से उसकी उम्र और स्टूडेंट से उसके मार्क्स कभी ना ही पूछने चाहिए। हा हा हा। इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहब, रात को मच्छर भी पाँव चूमने आते हैं। हा हा हा। मरीज, डॉक्टर साहब काफी बीमार हूँ, कोई दवा लिख दे पर कड़वी ना हो। डॉक्टर, फिर लो जलेबियाँ लिख दूँ। हा हा हा। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से इसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। हा हा हा। मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, आपने खारिश की ये आपका सकून था। आप चाहकर भी उसे मार ना सके क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था। हा 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 हा। पठान की बीवी पठान से, बीवी जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुललाला कहते हो, और जब कभी तुमने चर्च पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, सीधी बात नो बकवास। हा हा हा। दो दोस्त बहुत चालाक थे। उन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में दिल धरने को जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप आया है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब इनकी आँख खुली तो सामने एक कली खड़ा था। उन्होंने इससे पूछा, भाई साहब क्या लाहौर आ गया है? कुली हैरत से, लाहौर? जनाब, रात इस डब्बे में सांप घुस आया था, इसलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। हा 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 हा। एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी एक बहुत खूबसूरत लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने इस लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आए और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो इसमें लिखा था, अक्ल की अंधी मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। हा 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 हा। सास की आंख। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछे तो कौन सी है? इन 10 लड़कियों में से। अम्मा ने बहू और सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। हा 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 हा। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। शहर में चाय पीते वक्त सब खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और निहायत मासूमियत से बोली,
पापा मैं ज्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। हा 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 हा। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? हा हा हा। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के एक कमरे में ले जाकर शीशे के शोकेस के पास ले गए जहाँ चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली की है जो पहले ही साल चल बसी, ये शलवार कमीज दूसरी की जो एक एक्सीडेंट में दाग मफारकत दे गई, और ये गरारा तीसरी का, इसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के मेकअप की वेब्सते हूँ दले दबे चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और बड़े सुकून लहजे में बोली, फिक्र न करे सरताज, आगे शेरवानी ही लटकेगी। हा 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 हा। दिल में तो सभी रखते हैं, मैं तुमको फ्रिज में रखूंगी ताकि तुम बाकी लड़कों की तरह खराब ना हो जाओ। हा हा हा। मियाँ बीवी दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। बीवी पायलट थी और खामन कंट्रोल टावर इंस्ट्रक्टर। पायलट बीवी, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट 358 है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर से शौहर, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, क्या आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं? बीवी, कुछ नहीं, जाने दो, तुम्हें मेरी आवाज़ आती ही कब है? शौहर, बराए मेहरबानी अपनी प्रॉब्लम बताइए। बीवी, अब तो रहने ही दो। शौहर, प्लीज़ बताइए। बीवी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम रहने दो। शौहर, अरे जल्दी बोलिए क्या प्रॉब्लम है? बीवी, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से क्या मतलब? शौहर, बेवकूफ़ औरत, इस फ्लाइट में 200 मुसाफिर भी है, प्रॉब्लम बताओ मुझे। बीवी, तुम्हें कभी मेरी परवाह हुई ही नहीं, अभी भी 200 मुसाफिरों की परवाह है, बस मुझे नहीं करनी बात। हा 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 हा। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लड़की, हाय, मैं हेलो। लड़की, हाउ आर यू? मैं फाइन। लड़की, वेयर आर यू फ्रॉम यू? मैं फैसलाबाद। लड़की, आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं तुम्हारे जितना। लड़की, मेरे जितना मतलब? मैं भी इतनी अंग्रेजी बोलकर फिर उर्दू में ही शुरू हो जाता हूँ। हा 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 हा। कल बर्थडे है, क्या दोगे जानू? लड़का, मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा मगर रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। हा 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 हा। अब्बू, बेटा आपको अम्मी पसंद है या अब्बू? बच्चा, दोनों ही पसंद है। अब्बू, किसी एक का बताओ ना। बच्चा, दोनों ही पसंद है। अब्बू, अच्छा अगर मैं अमेरिका जाऊँ और अम्मी पेरिस तो आप किसके साथ जाओगे? बच्चा, पेरिस, क्योंकि पेरिस मुझे ज़्यादा पसंद है। अब्बू, अच्छा अगर मैं पेरिस जाऊँ और अम्मी अमेरिका तो आप किसके साथ जाओगे? बच्चा, अमेरिका। अब्बू, पेरिस क्यों नहीं? बच्चा, पेरिस एक दफा देख लिया ना। अब्बू, जाओ माँ कूल, मादा चमचा। हा 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 हा। शरारती काका को घर वालों की तरफ से 100 रुपये मिले और मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। 300 रुपये का बिल बना। काका ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैनेजर ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। शरारती काका ने पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और छूट गया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA।